हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 का फॉर्म कब तक आ सकता है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, सिलेबस आपका क्या रहेगा और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, 3 महीने में आपकी संपूर्ण तैयारी कैसे की जा सकती है जिससे कि प्रीलिम कम से कम आपका क्रैक हो जाए। तो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे सिलेबस। सिलेबस क्या है, तो इसमें आपको पता होगा प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की तरफ मूव ऑन करते हैं। PRO का सिलेबस आपका प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका है सामान्य अध्ययन, वस्तुनिष्ठ के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, 140 प्रश्न रहते हैं, 2 घंटे का आपको समय मिलता है और इसका पूर्णांक रहता है 140 मार्क्स। ठीक है। सिलेबस में आपके सामान्य अध्ययन में होता क्या क्या है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या पर्यावरण नगरीय, ये जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण ये भारत का पूछा गया है, इसमें विश्व का नहीं है। सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग 10 से 15 के बीच में आती हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं इसी सामान्य अध्ययन में। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी यानी यूपी स्पेशल जीके भी इसमें पूछा जाता है। तो ये आपके रहे सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न। ठीक है, इसी में से आपके प्रश्न आएंगे। फिर आपका दूसरा जो पार्ट रहता है यानी दूसरा पेपर आपका प्री का ही ये दूसरा पेपर है सामान्य हिंदी, ये दूसरे चरण में होता है। तो इसका 1 घंटा आपको दिया जाता है, प्रश्न 60 रहते हैं, पूर्णांक भी आपका 60 रहता है। ठीक है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपका देखो 6 चीज़ें पूछी जाती हैं। विलोम शब्द 10 शब्द पूछे जाते हैं 10 नंबर के। वर्तनी शुद्धि के 10 शब्द पूछे जाते हैं, 10 नंबर के रहते हैं। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 प्रश्न रहते हैं इसके। तद्भव तत्सम के 10 प्रश्न और विशेषण विशेष्य के 10 प्रश्न रहते हैं और पर्यायवाची शब्द के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये 6 चीज़ें पूछी जाती हैं, 10-10 मार्क्स के रहते हैं, 60 नंबर के ये हो गए। तो टोटल मिलाकर के आपका 140 और ये 60 200 मार्क्स का पूछा जाता है। आपको पता होगा कि इसमें आपका 1/3 नेगेटिव है यानी 33% आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 3 गलत करने पर 1 सही का अंक काट लिया जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये तो आपका प्री का आपका सिलेबस रहा। अब मेंस का भी देख लेते हैं सिलेबस। देखो मेंस में आपका सामान्य अध्ययन ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है, 120 क्वेश्चन रहते हैं, 120 मार्क्स के रहते हैं और समय इसमें 2 घंटे का रहता है। ठीक है। फिर आता है दूसरे खंड में आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन। तो ये 120 का आपका सामान्य अध्ययन हो गया और सामान्य हिंदी है ये पूरा मिलाकर के 280 नंबर की पूछी जाती है। इसमें क्या क्या रहता है, सब्जेक्टिव में आपका एक गद्यांश सारांश 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाती है। तो ये आपका 120 नंबर का होता है। इसमें जो ये गद्यांश का ये आपका 21 अंक सारे अंक लिखे होते हैं इसके सामने। फिर देखो पत्र आपसे पत्राचार कराया जाएगा, सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबलर फॉर्म लिखना होगा, 15 अंक का होता है। पत्राचार में शासकीय अशासकीय कार्यालय ये सब होता है, ये 24 नंबर का। फिर ये आपका अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द पूछे जाते हैं 10-10 नंबर के। और मुहावरे लोकोक्तियाँ 5 रहती हैं, 10 नंबर के ये होते हैं। कंप्यूटर ज्ञान भी इसमें पूछा जाता है। फिर आपके वस्तुनिष्ठ हिंदी का भी इसमें पूछा जाता है। तो विलोम शब्द, वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तद्भव तत्सम और विशेषण विशेष्य। तो ये आपकी 5 चीज़ें पूछी जाती हैं। 6-6 शब्द रहते हैं, 2-2 नंबर का 1 शब्द रहेगा, तो 12-12 अंक के, तो ये 60 नंबर हो गए। यहाँ पे आपका पर्यायवाची शब्द पहले वाले से हटा दिया जाता है, बाकी 5 चीज़ें इसमें हूबहू पहले वाली पूछी जाती हैं। ठीक है। हिंदी निबंध में देखेंगे 120 मार्क का रहता है ये। इसमें आपके 3 निबंध पूछे जाएंगे और 3 निबंध में आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, अलग अलग टॉपिक रहेंगे। टॉपिक में पहला होता है आपका साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र।
इनमें से आपको एक करना होगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, इससे आपको एक ऐसे लिखना होगा। और फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ इत्यादि और राष्ट्रीय विकास योजना, इससे एक लिखना होगा। तो कुल मिला के आपको 3 ऐसे लिखने होंगे। 600 शब्द की सीमा रहेगी इसमें। 40-40 नंबर के ये तीनों रहते हैं। तो टोटल आपका हो गया 120 का ऑब्जेक्टिव हिंदी, 120 का ऑब्जेक्टिव आपका जीएस, 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी, ठीक है। और प्लस उसमें आलेखन रहता है 100 नंबर का। बाकी 120 नंबर का आपका ये 3 ऐसे, इतना आपका पूरा पैटर्न रहता है प्री और मेंस का मिला करके। तो ये आपको पढ़ना होगा। तो कुल मिला के आपको इसमें जीएस और हिंदी पर ही फोकस करना होगा। इसमें और कोई सब्जेक्ट पूछा नहीं जाता है। थोड़ा सा कंप्यूटर भी इसमें पूछा जाता है, तो उसको भी आप कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं वो। तो अब इसमें आगे देखेंगे, शायद कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आगे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं पढ़ना कहाँ से है और क्या क्या पढ़ना है, फिर कितना टाइमिंग देनी है, ये बाद में बात करेंगे। पहले आपको पढ़ना कहाँ से है। तो जीएस के लिए आप घटना चक्र की सारी बुक्स ले लेंगे। जितने भी टॉपिक सब्जेक्ट होते हैं उनकी सबकी आप घटना चक्र की जीएस पूछी जाती है, मतलब आती हैं बुक्स, और उससे आप पढ़ेंगे, क्योंकि जीएस आपका घटना चक्र से ही कवर हो जाएगा। अगर आपको अल्टरनेट में पढ़ना है तो परीक्षा वाणी की सारी बुक्स आती हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, तो वो आप परचेज कर सकते हो। इनमें से आपके पास एक कोई भी बुक होनी चाहिए सभी टॉपिक की, सभी सब्जेक्ट की, तो आपका जीएस पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में आपका आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, परीक्षा वाणी और पृथ्वीनाथ पांडे, ये तीनों आपको खरीदनी होगी, क्योंकि हिंदी में आपको अच्छा खासा स्कोर लाना है। प्री में आपका 60 में 55-56 नंबर आना चाहिए, और मेंस में भी आपका हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये तीनों बुक खरीदनी होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना होगा। तो करंट अफेयर के लिए आपको ये मैगजीन दी हुई है आपकी, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण और कुरुक्षेत्र। इनमें से कोई एक मैगजीन को आप फॉलो करेंगे और वहाँ से आप अपने नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है। तो मंथली वाइज आप करंट अफेयर पे ध्यान देंगे, रोज़ रोज़ नहीं पढ़ना है आपको करंट अफेयर। तो अब आपको देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट या कहाँ से कितना आपको टाइम देना है। जीएस में आपको 5 घंटे मिनिमम देने हैं रोज़ का। हिंदी में आपको 1 घंटा डेली, और करंट अफेयर में भी आपको 1 घंटा डेली देना होगा, क्योंकि 30 से 35 आपके जो क्वेश्चन है प्रीलिम में वो करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, सबसे बड़ा टॉपिक है करंट अफेयर। तो इस पर आपको 1 आवर डेली देना होगा। अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं तो अच्छी बात होगी इसमें। तो टोटल आपको 7 घंटे देने हैं मेरे हिसाब से, और ये प्रोसेस आपको लगभग 3 महीने या 100 डेज रेगुलर चलाना है, तब आप प्रीलिम के लिए क्वालिफाई करने में आप सक्षम होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।